बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने आज से पहले कुंडी डंडे को शॉप पर पहनाया है? नहीं पहनाया ना तो अब पहना लें। और टूटे हुए हैंगर को बेकार समझकर मत फेंकिएगा। इसको इस तरह टेढ़ा करके दीवार पे लगाएं और इस तरह की प्लेट का ऐसा इस्तेमाल जो आपके हैरान कर देगा। और क्या आपके घर में भी इस तरह का टूटा हुआ जग है तो भाई इसका एक ऐसा इस्तेमाल शेयर करूँगी जो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देगा। और सर्दियों में स्पेशली सॉक्स जो हैं, एक सॉक्स भी जो है उसको भी संभाल के रख लें, वो भी आपको सर्दी से महफूज रख सकती है। और कैंची को ताला लगाकर आप अपनी कौन सी प्रॉब्लम जो है उसको हल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। मनी सेविंग टिप्स है, टाइम सेविंग टिप्स है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। आपका सर्दियों में स्पेशली बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो चलते हैं भाई फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है हैंगर को लेकर। क्या होता है कि हैंगर टूट जाता है, इसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इस टूटे हुए हैंगर का एक ऐसा इस्तेमाल करना है। इस टूटे हुए हैंगर पे आप बहुत सारे कपड़े जो है ना आपके समेटे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपका जब हैंगर दरमियान से टूट जाता है ना तो आपने इस तरीके से उसको दोनों साइड्स जो है ना उसकी इस तरीके से अंदर करके टर्न कर देनी है। अंदर टर्न करने से क्या होगा कि ये बाहर नहीं निकलेगी और बहुत अच्छे से मजबूती से इसके अंदर जो है ना कवर हो जाएगी। उसके बाद आपने इस हैंगर को कैसे यूज़ करना है, आपने क्या करना है, इस हैंगर को जो है ना इसकी ये जो एक्स्ट्रा साइड्स निकली हुई हैं इसको आपने काट देना ताकि हमारे कपड़े जो हैं वो बिल्कुल सेफ रहें और कपड़ों को कोई डैमेज ना हो। क्योंकि बाज़ का शिफॉन के दुपट्टे होते हैं तो उनको बहुत जल्दी छोटी सी चीज़ से ना है कट लग जाता है। इसके बाद आप इस हैंगर को कहीं पे भी लटका दें। और उसके बाद बच्चे कुरान पाक पढ़ने जाती हैं या स्कूल जाते कॉलेज जाते हैं, उनके स्टॉलर दुपट्टे जो हैं ना वो आप इसके अंदर एक होल के अंदर दो दो दुपट्टे जो हैं, तीन तीन दुपट्टे जो हैं इजीली हैंग हो जाएंगे। तो इस टिप को आप फॉलो कर ले और आज के बाद बिल्कुल भी टूटा हुआ हैंगर आपने नहीं फेंकना। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, इस तरह की प्लेट्स जो है घरों में होती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं, उनमें जंग लग जाता है या ऐसे ही बेकार पड़ी रहती हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन प्लेट्स को आपने बिल्कुल भी बेकार समझकर नहीं फेंकना है। ये प्लेट्स आपकी बहुत बड़ी स्पेस सेविंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। वो किस तरह से, आपने क्या करना है, आपके घर में कोई भी दीवार है, कोई अपने रूम के अंदर या बच्चों के रूम के अंदर आप इसको दीवार के ऊपर एक कील वगैरह लगा के तो उसके ऊपर लगा दें। और इसके बाद आपने इसकी जो साइड्स है ना, सबसे पहले तो आपने साइड्स का काम करना है। साइड्स हैं इनके अंदर, साइड्स के ऊपर आप बच्चों के जितने भी कैचर हैं ना वो लगा दें। सिर्फ एक तो ये होगा कि बच्चों को कैचर वगैरह ढूंढने में आसानी होगी। दूसरा आपके कैचर जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब एक जगह बहुत सारे कैचर पड़े तो क्या होता है कि वो ख़राब हो जाते हैं, टूट जाती हैं। तो इस तरीके से आपने कैचर लगा देने हैं। और उसके बाद अगर आप ये वाली, मैं और भी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अगर आप इसके अंदर बहुत सारे फूल लगा देंगे ना, इसके बहुत सारे होल्स नज़र आ रहे हैं आपको, इन होल्स के अंदर आप फूलों की डंडियाँ डाल के आप इसके ऊपर बहुत सारे फूल लगा के तो आप इसको एक अच्छे वाला जो है ना फ्लावर पॉट बना सकते हैं। मेरे पास दो तीन ही थे, मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए। उसके बाद आप इसको और किस तरह से कर सकते हैं, आप इसके अंदर ज्वेलरी जो है, इयररिंग्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह जो है ना वो भी आप इसके अंदर हैंग कर सकते हैं। आपकी ज्वेलरी जो है एक तो ख़राब नहीं होगी और दूसरा देखने में भी खूबसूरत लगेगी। तो है ना अमेजिंग वाले टिप, इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, आपने ले लेना है एक बेकार पड़ा हो आपके घर में, चाहे झाड़ू का, वाइपर का, कोई भी डंडा लें वो ले लेना। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस डंडे के ऊपर जो है इस तरीके से इसके दरमियान में होल कर लेना है। और आपको चाहिए एक पोनी, कोई भी रबड़ बैंड, कोई भी पोनी जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस होल के अंदर से आप इजीली रबड़ बैंड जो है उसको एडजस्ट करके दूसरी साइड से निकाल लेंगे। अगर होल थोड़ा सा बड़ा हो तो इजीली ये काम जो है ना हो जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेना है जूते पॉलिश करने वाला ब्रश, वो लेना है। और उसके बाद आपने इससे जूते पॉलिश करने वाला ब्रश जो है ना इसको आपने जुराब जो है ना वो पहना लेनी है। जुराब पहना के आपने इसको इस डंडे के ऊपर जो है ना फिक्स करना है। तो ये देखें इजीली जो है रबड़ बैंड की मदद से इजीली जो है आप इसको डबल करके फोल्ड करेंगे तो इजीली डंडे के ऊपर जो है ना ये फिक्स हो जाएगा। और फिक्स होने के बाद आप देखिएगा कितनी आसानी से एक अच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र जो है रेडी हो जाएगा। भाई यही इसी तरह के ऑर्गेनाइज़र जो है बाज़ार से काफ़ी महंगे मिलते हैं। और इसके अलावा
बाजार जाना आना वो भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो भई घर पे ही जब छोटे-छोटे काम जो हैं ईज़िली हम कर सकते हैं तो फिर हमें इनसे फ़ायदा जो है ना उठा लेना चाहिए। तो ये कच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र हमने रेडी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे घर के जितने भी पंखे गंदे हैं ना फटाफट से अब क्लीन होने वाले हैं इस ऑर्गेनाइज़र की मदद से। आप देखिएगा कि बिना सीढ़ी लगाए, बिना कोई चीज़ लगाए आप फटाफट से अपने घर के सारे पंखे जो हैं इजीली क्लीन कर सकते हैं। पहले आपने इसको ऐसे ही क्लीन करना है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको अच्छे से, ये देखें मिट्टी जो है वो हमारी अच्छे से साफ़ हो गई है। और इसके बाद हम इस टब के अंदर पानी लेंगे और इसको ऐसे ही क्लीन करके आपने हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, क्योंकि भाई पंखे में लाइट की वापसी हो सकती है। तो इसलिए आपने ये काम जो है ना बी केयरफुल करना है। तो हमारा पंखा जो है बगैर सीढ़ी लगाए, बगैर कोई झाड़न पूछन के, हमारा हाथ ख़राब किया, हमारा पंखा जो है इजीली क्लीन हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, आपने सर्दियाँ आने से पहले इस तरह की एक शर्ट जो है ना उसको इस तरह से काट के अपने घर में ज़रूर रख लेना है, क्योंकि सारी सर्दियाँ फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने क्या करना है, इस शर्ट के जो बाजू हैं वो कट कर लेने हैं, दोनों साइड से आपने इसके बाजू कट कर लेने हैं। और उसके बाद आपने इसको किस तरीके से कट करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरीके से शर्ट को काट के आप अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व कर लेंगे। सर्दियों में स्पेशली जो है ना बड़े प्रॉब्लम होते हैं, सर्दी में काम करने को दिल नहीं करता है। तो भई ये छोटे-छोटे शॉर्टकट हैं ना आपके लिए, आप इन शॉर्टकट को फॉलो करें और अपनी बहुत सारी टाइम की और अपने खुद के हाथों की हर चीज़ की बचत कर सकते हैं। तो आपने इसकी दोनों साइड से इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। दोनों साइड से काटेंगे हम, एक साइड से इस तरीके से काटते जाएँ, फटाफट से अपने बैलेंस में बराबर रख के काट लें। उसके बाद आप इसकी दूसरी साइड जो है वो ले लें, दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही काट लेंगे। आपने दरमियान में थोड़ी सी जगह छोड़नी है, वो हम किस लिए छोड़ेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले इसको अच्छे से काट लेते हैं। तो भाई अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप ट्रिक अच्छी लगती हैं तो आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है, एक छोटा सा कमेंट जो है वो ज़रूर छोड़ दिया करें। तो ये दोनों साइड से कट चुका है। इसके बाद हम ले लेंगे एक डंडा, एक डंडा चाहिए और एक रबड़ बैंड चाहिए। आपने दरमियान से इस तरीके से आपने इसको लगा के तो ऊपर से रबड़ बैंड जो है ना अच्छे से कस के रबड़ बैंड लगा लेना है। तो ये देखें ये हमारा ऑर्गेनाइज़र जो है रेडी हो चुका है। इसके बाद आप पानी लें, पानी के अंदर नमक डालें। नमक डालने से क्या होगा कि आपके फर्श पे ना बहुत अच्छी वाली जो चमक है ना वो आ जाएगी। आपका फ़र्श जो है ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। भाई देखिएगा ये वाली टिप सर्दियों में स्पेशली बहुत वर्क करती है। आपकी कमर का दर्द, आपके घुटनों का दर्द, कोई भी प्रॉब्लम है ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह की परफ्यूम की खाली बोतलों को लेके है। क्या होता है कि गर्मियों में बहुत सारी परफ्यूम की खाली बोतलें इकट्ठी हो जाती हैं और इन खाली बोतलों का एक ऐसा इस्तेमाल कि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है, सारे प्रॉब्लम ही बड़े होते हैं भाई, सारे प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने होते हैं। और इन छोटी छोटी टिप को फॉलो करके हम इन सारे के सारे प्रॉब्लम को इजीली आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने इन बोतल्स को यूज़ करना है इनकी कैप्स जो है वो उतार के आपने साइड पे रख लेनी है। ये कैप्स भी आपके बहुत बड़ी काम आ सकती हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम परफ्यूम की खाली बोतलों को इस्तेमाल करते हैं कि वो हम इनको किस किस तरीके से भी यूज़ करना चाहते हैं। हमें अपने फेवरेट जो परफ्यूम हैं, बॉडी स्प्रे हैं, इनको हम चाहते हैं कि इनकी खुशबू हमें आती रहे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पेटी के अंदर जो बिस्तर रखे होते हैं ना, 2-3 परफ्यूम की खाली बोतलें जो है ना उनके अंदर रख दें। आपके बिस्तर से बिल्कुल भी कभी भी स्मेल नहीं आएगी। दूसरी, आपकी अलमारी के अंदर आपने कपड़े रख रहे हैं, उनके अंदर से सीलन की स्मेल आती है। तो परफ्यूम की खाली बोतलें जो हैं 1-2 उनके अंदर रखते हैं। अब आपके कपड़ों से भी स्मेल नहीं आएगी। दूसरे, आपने ब्लैंकेट वगैरह रखे हैं तो उनके अंदर भी रख दें, उनके अंदर से भी स्मेल नहीं आएगी। आपकी फेवरेट परफ्यूम की खुशबू ही आएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है जुराब को लेके, एक जुराब जो है आपको सर्दियों से महफूज रख सकती है। वो कैसे, आपने क्या करना है, जुराब को कैंची ले लेनी है और एक जुराब को जो है ना आपने सबसे पहले तो उसका ऊपर वाला ये वाला पार्ट जो है ना 2-3 इंच का जो है ना इसको काट कर लेना है।
इसको कट कर लेना और उसके बाद जो है आपने जुराब के 2-2 इंच के पीसेस जो है ना वो कट करने हैं। अगर छोटी जुराब है तो 2-3 ही काटूँगी, अगर आपके पास बड़ी जुराब है या आपके पास एक्स्ट्रा एक-एक जुराब काफ़ी जुराब पड़ी ना, सारे के सारे कट कर लें। तो चलिए भई, इसके बाद हमारी ये नीचे वाला पार्ट जो है वो बच गया है, उसको भी हम फिर से कोई भी चीज़ आपकी, आप सॉक्स यूज़ भी कर लेंगे लेकिन आपकी सॉक्स जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो आपने इस तरीके से इनको खींच के, आप जब खींचेंगे ना तो ये आपकी रबड़ बैंड जो है पोनियाँ वो रेडी हो जाएंगे। आप इसको बेडशीट सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बालों में लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर रबड़ बैंड यूज़ करते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट हमने सबसे पहले कट किया था भाई, क्या होता है कि घुटनों में दर्द होती है, आपके बाजू में जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहाँ पे दर्द होती है, तो इसको आप सर्दियों में स्पेशली वहाँ पे पाँव के ऊपर वाले घुटने में या यहाँ पे आप लगा के इसको आप देखिएगा, बहुत आराम आपको फील होगा और आपको बिल्कुल भी सर्दियों में कोई भी प्रॉब्लम। बाकी ये इसका नीचे वाला पार्ट बच गया है, इसको दोबारा से आप एज ए सॉक्स जो है अपने पाँव में पहन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। भाई देखिए, हमने इसके साथ काम भी कर लिया और आपकी सॉक्स जो है वो बिल्कुल की बिल्कुल महफूज रही है। तो आप इसको एज ए सॉक्स जो है अपने पाँव में पहन सकते हैं। तो एक जुराब जो है आपको सर्दी से बचा सकती है, आपके बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। तो एक जुराब को भी आपने बेकार समझ के नहीं फेंकना है और इसके बाद इसको आप इसके ऊपर डबल, नीचे से ये वाली सॉक्स पहने, ऊपर से आप दूसरी सॉक्स पहन के तो आप अपने आप को सर्दी से महफूज रख सकते हैं। तो नीचे वाले पाँव में अगर अलग-अलग सॉक्स भी पहने जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। क्या आपने कभी कैंची को ताला लगाया, नहीं लगाया ना, तो अब लगा लीजिएगा, क्योंकि घरों में कैंची को ताला लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जब घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होता है कि बच्चे कैंची को चलाते रहते हैं। एक तो कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कैंची को घर में चलाने से लड़ाई झगड़ा, खाली कैंची अगर चलाई जाए तो लड़ाई झगड़े होते हैं। भाई बड़ों की बातें सच ही होती हैं, तो इसलिए हमें इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। और दूसरा ये कि बच्चे छोटे होते हैं, बाज़ का क्या होता है कि माएँ घर पे नहीं होती और बच्चे अपने बाल काट लेती हैं, चीज़ें काट देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैंची बिल्कुल महफूज रहे तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से अपनी कैंची को जो है ना लॉक लगा के रखना है। एक छोटा सा बाज़ार से लॉक लगा के ले आएँ, लॉक ले आएँ और उसको आप इस तरीके से अपनी कैंची के लिए स्पेशली रख दें। इसके बाद आपके बच्चे जो हैं इस कैंची को यूज़ नहीं कर सकेंगे, कोई चीज़ कट नहीं कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी टिप भी आपको अच्छी लगी होगी और इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो आपको ज़रूर पहुँचेगा। तो है ना अमेजिंग वाली टिप। तो अगर आप लोगों को इनमें से कोई एक छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगे तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है और दुआओं में याद रखना है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से प्लास्टिक के जग जो हैं टूट जाते हैं, तो इन टूटे हुए जग को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आपने इनको बिल्कुल भी बेकार समझ के नहीं फेंकना है, ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो सुई धागा चाहिए वो ले लेना है। और सुई धागा हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, भी प्लास्टिक का जग है, सुई धागे से कैसे सिलाई हो जाएगा, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि हम सुई धागा कहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। आपने इस तरीके से कोई भी अपनी शर्ट का एक हिस्सा कट कर लेना है, या कोई भी ट्राउज़र वगैरह है तो उसका पॉकेट वाला हिस्सा भी आप कट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको जग के ऊपर अच्छे से फिक्स करेंगे। आपको जग के ऊपर फिक्स करने के लिए सुई धागे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने सुई धागे को यहाँ पे यूज़ करना है और इसको अच्छे से सिलाई कर लेना है, ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर आपने इसको फिक्स कर देना है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसको सुई धागे से सिलाई किया हुआ है। तो सबसे पहले इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो मैं कट कर लूँगी और इसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से मैं मैनेज करूँगी। तो इस तरीके से इसके बाद आपने यहाँ पे सुई धागे का इस्तेमाल करना है और इसका ये वाली साइड जो है पूरी अच्छी तरह से सिलाई कर लेनी है और एक बहुत अच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र जो है रेडी हो जाएगा। आप इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखेंगी तो आप देखिएगा, आपकी वो चीज़ें जो आपको ढूंढनी पड़ती हैं, जो बिखरी होती हैं और जिनको ढूंढने के लिए या रखने के लिए जगह चाहिए होती है, वो आप इजीली इसमें रख सकती हैं। और वो कौन सी चीज़ें जो इतनी लंबी लंबी हो सकती हैं कि जग के अंदर फिक्स हो जाएं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप सबसे पहले हम इसको अच्छे से फिक्स करके सिलाई कर लेंगे और इसके बाद भाई ये देखें, ये कौन सी चीज़ें हैं भाई, ये हैं हमारे स्ट्रेटनर, हेयर स्प्रे। आप इन चीज़ों को एक ही जगह पे जग में डाल के, इसके बाद एक कंघी, जो भी चीज़ें हमें बालों के लिए चाहिए होती हैं
सीज़र हो गया, ये हेयर स्प्रे हो गई और स्ट्रेटनर वगैरह आप इसके अंदर डाल के आप इसको अपनी साइड टेबल पे कहीं भी रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत होगी आप इजीली इनको यूज़ करेंगे, आप इनको दराजों में ढूंढना नहीं पड़ेगा और फटाफट से आप इनको पकड़ कर यूज़ कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टिप भी अच्छी लगी होगी। और एक टूटे हुए जग की मदद से हमने बहुत अच्छे वाला ऑर्गेनाइज़र रेडी किया है। तो चलती हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप आपका बहुत सारा फ़ायदा करने वाली है, डेली रूटीन में काम आने वाली टिप है। क्या होता है कि हम डेली कूड़े डंडे का यूज़ करते हैं और इसमें अपनी चीज़ों को जो है पेस्ट बनाते हैं उनका या उनको कूटते हैं। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने ले लेना है शॉपर। जब भी हम कूड़े डंडे का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हमारी आंखों के अंदर सब्ज़ मिर्च का कोई बीज वगैरह चला जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से एक शॉपर ले लेना है। शॉपर को आपने दरमियान से कट लगा लेना है। दरमियान से कट लगाने के बाद आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है, आपने इस तरीके से कूड़े के ऊपर आपने इसको जो है ना रख लेना है। और उसके बाद आप अपने डंडे को इस होल के अंदर से जो है आपने अपनी सब्ज़ मिर्ची वगैरह जो भी पेस्ट बनाना है आपने इसको यूज़ करना है। देखिएगा आपकी आंखों में बिल्कुल भी एक ज़रा जो है वो नहीं जाएगा। और दूसरा ये कि जब भी हम कूड़े डंडे का यूज़ करते हैं और इसके बाद हम इसको ऐसे ही डंडे को रख देते हैं तो क्या होता है कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना इंसेक्ट वगैरह जो है किचन में होते हैं। रात को स्पेशली जब हम सो जाते हैं लाइट्स ऑफ कर देते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े छिपकलियाँ वगैरह जो निकल आती हैं। तो अगर आप अपने डंडे को यूज़ करने के बाद इस तरीके से इसके ऊपर शॉपर लगा के इसको टाइट करके बंद करके रख देंगे तो इन सब चीज़ों से आप अपने डंडे को जो है सेव कर सकते हैं। डेली आपको इसको धोना नहीं पड़ेगा और आप आसानी के साथ जो है ना इस तरीके से अपने डंडे को सेव कर लेंगे। जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको निकालें और यूज़ कर लें, बार बार धोना नहीं पड़ेगा। तो ये छोटी सी टिप आपकी बहुत फ़ायदा देगी। अल्लाह हाफ़िज़।